समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में हैं अनुराग भदौरिया। 2017 में भी चुनाव लड़े थे लखनऊ ईस्ट से और 2022 में भी लड़े लखनऊ ईस्ट से। वोट शेयर इनका इस बार भी बढ़ा है। 2017 में आप 50,000 के आसपास वोट पाए थे, इस बार 90,000 वोट पाए। वोट आपका बढ़ गया लेकिन सीट इस बार भी नहीं निकली। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारा वोट बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट नहीं बढ़ा। लेकिन चूंकि हमारी दूसरी जो पार्टियां थी, जैसे बीएसपी है, कांग्रेस है, उनको जरा से वोट नहीं मिले। अगर थोड़े से भी उनको वोट मिलते तो इस बार टंडन जी का डब्बा गोल हो जाता। यानी कि लेकिन अपोजिशन लेकिन का वोट भी बीएसपी को चला गया, बीजेपी को चला गया। अब किसको गया नहीं गया बात वो विषय वो नहीं है। विषय ये है कि जनता ने भरपूर वोट दिया है। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं तो एक ही लाइन हमेशा कहता हूँ, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ में ये जो मिला वो वीडियो आपका काफी वायरल हुआ था। नहीं, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। हृदय को चाहे घात दो चाहे अभिशाप दो, संघर्ष पथ से भागूंगा नहीं, वरदान किसी से मांगूंगा नहीं। संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। जनता ने विपक्ष में रहने का मौका दिया है। विपक्ष का धर्म बाखूबी समाजवादी पार्टी निभाएगी। हम अपनी विधानसभा भी निभाएंगे और पूरे प्रदेश में विपक्ष की भूमिका मजबूती से समाजवादी डट के निभाएगी और जनता के मुद्दों को हमेशा उठाती रहेगी। आपने कहा वरदान मांगूंगा नहीं, लेकिन आप तो अखिलेश जी के इतने करीबी हैं कि बिना मांगे ही आपको टिकट मिल जाता है। पिछली बार भी मिला था, इस बार भी मिल गया। देखिए वो तो हम फिर ये सवाल थोड़ा कंप्लीट कर दो। वरदान मतलब समाजवादी पार्टी के अलावा की बात हो रही है। वरदान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय टिकट भी वरदान ही है सर। नहीं, जाहिर सी बात हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। बात समाजवादी की नहीं हो रही है। अच्छा, मेरा बात हो रही है, आपकी बात समझी, भावना समझ गया। आप इतने करीबी हैं जब अखिलेश जी के, तो कोई सेफ सीट क्यों नहीं ले लेते हैं? बार बार लखनऊ पूर्व ईस्ट में चले जाते हैं जहां बीजेपी का गढ़ है। मैंने कहा ना, संघर्ष पथ पे चलने का समाजवादी आदी होते हैं। जो सबसे मजबूत जो गढ़ बीजेपी का होता है उसको हिलाने का जो मजा है इस बार हिल गया है। ऐसे टंडन जी ऐसे हिल रहे थे और अगली बार वो थम से नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए वो हम समाजवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाके उनकी नींव हिला देते हैं, उसके बाद बिल्डिंग अपने आप गिर जाती है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2027 में भी तैयारी है। मैं कह रहा हूँ ना, इस बार 27 तो बहुत दूर की बात है। उसके पहले ही कहो ना, उसके पहले कहो ना उनकी नींव हिल के गिर जाएं। बहुत चुनाव भी बीच में होने हैं, तब तक तय है कि इस बार पूर्वी विधानसभा चाहे दूसरे इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें जीत के दिखाएगी। आप जैसे तेज तर्रार नेता को सदन में होना चाहिए, विधानसभा नहीं पहुंच पाए तो विधान परिषद सही पार्टी को एमएलसी नहीं बनाना चाहिए। हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इतना लंबा सपना नहीं देखते हैं। हमारा काम है पोस्टर बैनर लगाना, पोस्टर बैनर चिपकाना और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। ये सपने तो भारतीय जनता पार्टी टाइप के हो गए, अरे यहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंचना है। हम संघर्षशील लोग हैं, आपके साथ रोड पे खड़े हैं ना, कौन है हमारे आगे पीछे। अखिलेश जी की रैलियों में भीड़ बहुत आई, रथ यात्रा में भीड़ बहुत आई, तो सब युवा जो है अखिलेश जी के साथ सेल्फी लेके भाग गए, वोट नहीं दिया। वो आपको ऐसा लगता है? 37% वोट मिला है, 37% 38% वोट मिला है। 3 करोड़ वोट मिला है, 3 करोड़ 80 लाख उनको मिले हैं। चिंता मत कीजिए, वो वहीं टिक जाएंगे और हम 7-8 करोड़ पे पहुँचे दिखाई देंगे। चिंता मत कीजिए। ये अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी संघर्ष के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे जनता के मुद्दों को लेके आगे बढ़ती है, बहका के नहीं बढ़ती है। मंत्री जी कह रहे हैं बुलडोजर गया ऑयलिंग के लिए। हाँ, तो उसके बाद उनको भेज देंगे, लखीमपुर खीरी भेज दें, फिर वो वहाँ जौनपुर भी भेज दें, फिर वो वहाँ पे एक और हैं आजकल बड़े बड़े ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, उनकी इधर भी भेज दें। तो बहुत जगह भेजने की उनके पास है, भेजें तब ना। लेकिन वो ऑयलिंग करके बंद कर देंगे, बोलेंगे हमारे लोग तो हैं, किस पे भेजें। सबसे ज्यादा गुंडे आपके पार्टी में है, वहाँ पे चलेगा। मैं तो बोल तो रहा हूँ, गुंडे किसके पार्टी में, अब तो जग जाहिर है ना। अब देखें कितना भेजते हैं। अब तो सरकार में भी है, कितना बुलडोजर भेजेंगे देखेंगे। 300 यूनिट बिजली और तमाम 10 लाख जॉब, जनता ये सब चीजें जनता ने नकार दिया। जनता ने नकारा नहीं है, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया। चिंता मत कीजिए, आगे आने वाले दिन में होता है क्या देखते रहिए ना। चुनाव तो अभी होने वाले हैं ना, अभी देखो क्या होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी खोजे नहीं मिलेगी, वो आ गई ना 325 से। घटा कौन? भारतीय जनता पार्टी घटी है ना, घट के आ गई है 73 पे। 325 का दम भरते थे, 73 पे आई है। सुनिए, और हम 2.5 गुना बढ़े हैं, फिर वो घट के पहुंच जाएंगे 7 पे, हम वापस फिर चले जाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्पीड बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की स्पीड घट रही है। मैंने कहा ना, वो हिलने लगे हैं,
हिलने लगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हिलते हिलते एक दिन देखना धड़ाम से गिर जाएगी। सर जमीन तो आपके पैरों के नीचे खिसक गई 10 नहीं, साल नहीं, में। वो आपको ऐसा लग रहा है, जमीन उनके पैरों के नीचे खिसक रही है। आप चिंता मत कीजिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप चिंता मत करो, हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। हम बहकाने वाले मुद्दों, झूठ बहुत कम दिन चलता है, सच जो होता है उसकी नींव बहुत गहरी होती है। और सच जब जो होता है ना, सच क्या होता है, सच थोड़ा सा हिलाया डुलाया जा सकता है, उसको परास्त नहीं किया जा सकता। सच हमेशा जीतेगा और डंकी की चोट पे जीतेगा। यही आप एक दिन आके कहोगे, यही समाजवादी पार्टी है जो सच के साथ है। आज देखो झूठ को पटक दिया है। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि सर आइए आखिरी सवाल है सर। अरे सर आ जाइए, एक आखिरी बीजेपी से आ जाइए। अरे एक आखिरी सवाल अनुराग जी, रुकिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी का चुनाव था, ये तो मुख्यमंत्री का, योगी से नहीं जीत पाए तो लोकसभा चुनाव 2 साल बाद होने वाला है, चिंता मत करो, मोदी से कैसे अरे जीतेंगे? आप समाजवादी की चिंता मत करो। समाजवादी संघर्षशील पार्टी है, जनता के मुद्दों के लिए जनता के साथ रहती है, हम हवा में नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए अनुराग भदौरिया कह रहे हैं चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं और लड़ाई जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पकड़ना के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट।